कंटेंट मार्केटिंग। दोस्तों, अगर बात करें कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग आज के दिन में एक ऐसी मार्केटिंग की तरीका है जिसमें आप अपने ऑडियंस के साथ या अपने फ्यूचर क्लाइंट के साथ कुछ कंटेंट शेयर करते हैं। अब ये कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आइदर ये टेक्स्ट में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और इस कंटेंट मार्केटिंग का मेन जो फोकस होता है वो बेसिकली होती है कि आप अपने फ्यूचर ऑडियंस को या अपने बायर को एक ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करें जो उन्हें अट्रैक्ट करे आपका प्रोडक्ट या सर्विस से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स में जानते हैं कि बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है और ये कैसे हमें मदद कर सकता है अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करने में या अपने पर्सनल ब्रांड डेवलपमेंट करने के लिए। मेरा नाम है अभिजीत कपूरिया और पिछले 18 साल से मैं डिजिटल मार्केटिंग में और 25 साल से मैं मार्केटिंग के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं कि आपकी मार्केटिंग की जर्नी आसान हो। क्या आप जानते हैं 70% ऑफ B2C कंपनी आज के दिन में कंटेंट मार्केटिंग यूज करते हैं मार्केटिंग के पार्ट के हिसाब से उन सब की कंपनी के ग्रोथ के लिए। नाउ बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो जहां पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए वेबसाइट हो गया, आपकी सोशल मीडिया हो गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं। तो इसका ही एक तरीका होता है कंटेंट मार्केटिंग। ये कंटेंट मार्केटिंग का नाम हमारे सामने उभर के आया कोरोना पैंडेमिक के बाद से। और इस कंटेंट मार्केटिंग का जो रियल पोटेंशियल है, रियल ग्रोथ है, वो हमें देखने को मिला जब कोरोना में लोग अपने घर में बंद थे। तो ये कंटेंट मार्केटिंग का तरीका इतना ग्रोथ किया कि आज के दिन में इसका मार्केट शेयर कोरोना के पहले से लेके आज तक 207% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो कंपनीज ऑनलाइन मार्केट में नहीं आते थे या नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को टारगेट करते थे, वो लोग कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर इतना फोकस किया कि इस पर्टिकुलर मार्केट प्रोपोर्शन का ग्रोथ 207% हुआ। आज के दिन में अगर आप देखोगे, चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी या फिर कोई एक पर्सन भी हो जो अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश करता है, हर कोई आज के दिन में किसी न किसी फॉर्म में कंटेंट क्रिएट कर रहा है एंड पब्लिश कर रहा है कंसिस्टेंटली। इन लोगों की मेन टारगेट क्या होता है? इन लोगों की मेन टारगेट होती है कि एक रिलेवेंट कंटेंट मार्केट में शेयर किया जाए और उस कंटेंट के थ्रू ऑडियंस के साथ कनेक्ट किया जाए। तो कंटेंट मार्केटिंग, हम इसके लिए ये बोल सकते हैं कि इसका बेसिक टारगेट है एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना। आप जब ऑन ए रेगुलर बेसिस कंसिस्टेंटली किसी एक पर्सन या किसी एक कंपनी का दिया हुआ कंटेंट देखते हो या पढ़ते हो या उसको कंज्यूम करते हो, तो आप उस ब्रांड के साथ धीरे धीरे अटैच होते जाते हो। और ये जो अटैचमेंट तैयार होता है, ये अटैचमेंट एक ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करता है। तो ब्रांड अवेयरनेस तो तैयार हो गया, लेकिन ये ब्रांड अवेयरनेस तैयार करके फायदा क्या करेगा ये कंटेंट क्रिएटर ये ब्रांड अवेयरनेस तैयार करने के बाद? देखिए, ब्रांड अवेयरनेस तैयार करने की सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो आगे चल के आपको कुछ बेचना चाहता है। चाहे वो एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक सब्सक्रिप्शन हो, या फिर वो कोई एक कोर्स बनाया उस कोर्स को हो, कुछ ना कुछ वो आपको इन फ्यूचर बेचना चाहता है जो वो आपके सामने कैटर कर रहा है। 2021 में इंटरनेट बेस्ड सेमरस बोल के एक कंपनी ने एक मार्केट सर्वे किया। इस मार्केटिंग सर्वे का मेन मकसद ये था, ये पता लगाना कि आज तक कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू सक्सेस कितनों को मिला। आप सुन के हैरान होंगे, 91% लोगों का
या 91% जो सर्वेयर था, उन लोगों की रेस्पॉन्स इसमें पॉजिटिव था कि 91% कंपनी हो, बिजनेस हो या कोई पर्सन हो, दे गॉट सक्सेस थ्रू कंटेंट मार्केटिंग। तो आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कंटेंट कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आप जब कंटेंट मार्केटिंग के लिए सोचते हैं ना, तो किस तरीके का कंटेंट बनेगा, ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके टारगेट ऑडियंस पे और आप किस बात पे कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो। तो नॉर्मली जो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ मैच करता है और जो आपके टारगेट ऑडियंस देखना या सुनना या समझना चाहते हैं, आप उस टाइप के कंटेंट क्रिएट करते हैं और उस टाइप की कंटेंट आप मार्केट में डिलीवरी करते हैं। तो अभी तक तो हमने इतना समझ लिया कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं और इसके थोड़ा और अंदर घुसते हैं। कंटेंट मार्केटिंग को बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं, बेसिकली इट इज अ process of telling a story. Now, by telling a story, what a content can do? By telling a story, it can address a pain point of any customer or of any person, and at the same time, they can give you a solution how the company or the person or the brand resolve that pain point. So this is what content marketing do. नाउ यहां पे सबसे जरूरी ये चीज होती है कि आपकी जो टारगेट ऑडियंस है उसकी पेन पॉइंट है क्या, उसको तकलीफ किस बात की है। जब तक आप इस पेन पॉइंट को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं कर पाते हैं, आपके लिए ये मुमकिन नहीं होता कि उस ऑडियंस के अंदर तक आप पहुंच सके, या यू कैन टच देयर हर्ट और देयर इमोशन सो दे कैन कनेक्ट विथ यू। आज के दिन इस डिजिटल एरा में इंफॉर्मेशन एक ऐसा चीज है जो बहुत इजीली कस्टमर तक पहुंच सकता है, ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आप इकलौता सोर्स नहीं हो, आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपके कस्टमर को, जो आपके टारगेट ऑडियंस को इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाती है, आप जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो वैल्यूएबल हो, वो रिलायबल हो और वो करेक्ट हो। जब तक वो वैल्यूएबल, रिलायबल और करेक्ट नहीं है, तब तक आपका कस्टमर कभी भी आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। नाउ आप जब वैल्यूएबल, रिलायबल और कनेक्ट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आपकी शेयर किए हुए इंफॉर्मेशन ट्रस्टवर्दी है। नॉर्मली एक कस्टमर या एक क्लाइंट या आपकी ऑडियंस जब इंटरनेट में आके पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नहीं देखता, वो पैरेलली आपके साथ और भी बहुत सारे वेबसाइट में या कंटेंट के रिसोर्सेज में जाते हैं। और जब इतने सारे रिसोर्सेज में ढूंढने के बाद उनको ये लगता है आपका इंफॉर्मेशन करेक्ट है, इमीडिएटली वो आपके साथ कनेक्ट होता है इस पॉइंट पे कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स आई कैन गेट वैल्यूएबल एंड रिलायबल रिसोर्सेज एज वेल एज वेयर the source, that means you or your company or your brand, can share this kind of reliable and valuable information. Definitely we can trust on them in terms of their quality product and services. अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में आती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। मान लीजिए आपने आज के दिन में एक कंटेंट शेयर किया या पब्लिश किया, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए आप गायब हो गए, फिर 3 महीने बाद आके एक कंटेंट शेयर किया या पब्लिश किया, फिर 2 महीने के लिए गायब हो गए या फिर 15 दिन के लिए गायब हो गए, फिर आके कुछ शेयर किया। इसमें होता क्या है, जो सर्च इंजन होती है, बेसिकली जब आप कंटेंट शेयर करते हो ये ऑर्गेनिक तरीके से आपकी ऑडियंस तक पहुंचती है। तो सर्च इंजन को यह समझ में नहीं आता कि आपका टाइम टेबल क्या है, आप एग्जैक्टली आपके ऑडियंस के साथ करना क्या चाहते हो। तो जो सर्च इंजन के बोट्स होते हैं वो आपके कैरेक्टर, आपके रिक्वायरमेंट, आपकी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ अपने आप को एक्लेमेटाइज नहीं कर पाता। तो इसलिए आपकी कंटेंट इन ए प्रॉपर वे वो आपके फ्यूचर ऑडियंस तक पहुंचता नहीं। तो इसके लिए बेहद जरूरी होती है कंसिस्टेंसी, और इस कंसिस्टेंसी को बना के रखने के लिए हम लोग ये बोलते हैं एज ए कंसल्टेंट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड पर्सनल ब्रांड, हम ये बोलते हैं कि आप जब भी कंटेंट मार्केटिंग शुरू करो, स्टार्ट विथ अ 100 डेज चैलेंज।
100 डेज में आपको 100 कंटेंट पब्लिश करना है। ठीक है, ये 100 डेज में आपकी ये एक आदत बन जाती है कि आप 100 डेज में जब 100 कंटेंट पब्लिश करते हो, ये आपके इनबिल्ट एक नेचर, आपका जो ह्यूमन नेचर होता है या आपका जो हैबिट होता है, वो आपके हैबिट में इंक्लूड हो जाती है। और इसके बाद आगे चल के भी आप ऑन ए रेगुलर बेसिस कुछ ना कुछ अपनी कस्टमर के साथ या अपने ऑडियंस के साथ या अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर करते रहेंगे। दूसरा एक फायदा इसका ये होता है, जब आपके फॉलोअर्स को रेगुलरली आपसे कंटेंट मिलता है, उसका एक भरोसा बना रहता है, वो आपके साथ कनेक्टेड फील करता है कि रेगुलरली उसको आपसे कुछ ना कुछ अपडेट मिल रहा है। ये उसका नॉलेज भी बढ़ाता है, आपके ऊपर ट्रस्ट भी बिल्ड करता है और उसकी एडॉप्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आप यहां तक आ गए, मतलब आप कंटेंट बनाने के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप अपनी कंटेंट बनाने की जर्नी शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंटेंट बनाना ही सब कुछ नहीं है। कंटेंट बनाने के साथ साथ आपको ये जानकारी भी होना चाहिए इस कंटेंट को पब्लिश कैसे करें और इस कंटेंट को प्रमोट कैसे करें। तो आपके दिमाग में कंटेंट पब्लिश और प्रमोशन का भी एक प्लान होना चाहिए। अगर आप कंटेंट बनाने से पहले ये प्लान तैयार नहीं करते, तो आपकी कंटेंट मार्केटिंग का सारे कोशिश बेकार हो जाएगी। Now, the plan of promoting and distribution of your content, it can happen in multiple different way. Like आप सोशल मीडिया, अगर सोशल मीडिया में आपका एक अच्छा फॉलोअर बेस है, आप सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास आपका रेगुलर क्लाइंट बेस है, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू इसको शेयर कर सकते हो। इन ऑर्गेनिक वे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हो। बल्क एसएमएस के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू इसको शेयर कर सकते हो। सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म में आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड फाइनली जो सर्च इंजिन्स है, आप उसके थ्रू भी इसको प्रमोट कर सकते हो। नाउ यहाँ पे हमें जानना ये जरूरी है, सर्च इंजिन ऑप्टिमाइजेशन की रोल क्या होती है जब आप कंटेंट मार्केटिंग में आते हो। देखिए, कंटेंट मार्केटिंग एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग में आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता। तो अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखता, आपको बहुत ज्यादा डिपेंड होना पड़ता है सर्च इंजन के ऊपर कि सर्च इंजन आपका शेयर किया हुआ इंफॉर्मेशन, जब कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सर्च कर रहा है, तो उसके सामने लेकर आए। और सामने लेकर आने का मतलब ये है कि मोस्टली वो फ्रंट पेज में विजिबल हो और ऊपर दिखे। तो ये पूरा जो एक ऑर्गेनिकल प्रोसेस है, हम इस प्रोसेस को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। और बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है आपके ब्लॉग में या आपके वेबसाइट में। ठीक है, इसके साथ साथ जो अदर सोशल मीडिया चैनल्स है, वहां पे जो आप पोस्ट करते हो, उस पोस्ट को भी आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सर्च इंजन। आपने कंटेंट बना लिया, कंटेंट आपने पब्लिश कर दिया, उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज होती है, मेजर एंड एनालिसिस। तो ये मेजर एंड एनालिसिस क्या होती है? मेजर एंड एनालिसिस ये होती है कि जैसे आपने कंटेंट पब्लिश किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसके बाद आपको ये नजर रखना होता है कि आपके कंटेंट में जो ऑडियंस आ रहे हैं, वो आ कहां से रहे हैं, उनका एज ग्रुप क्या है। तो ऐसे जो मार्केटिंग के डिफरेंट मैट्रिक्स होती है, इस मैट्रिक्स पे आपको नजर रखना है। तो इस मैट्रिक्स से आपको यह पता चलेगा कि जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप उस टारगेट ऑडियंस तक रीच कर पा रहे हो या नहीं। अगर यू रीच नहीं कर पा रहे हो, तो कहां पे गलती हो रही है। ये मैट्रिक्स ही एनालिसिस के थ्रू आपको फाइनली बताएगा कि आपको कंटेंट में क्या सुधार करना चाहिए या आप उसको बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हो। तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, इस मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वेबसाइट ट्रैफिक, कन्वर्शन रेट, सोशल एंगेजमेंट और ऐसे ही बहुत सारे और फाइनली ये मैट्रिक्स आपको ये बताता है आप जो कंटेंट डिफाइन कर रहे हो, आप इन फ्यूचर उसको कैसे फाइन ट्यून कर सकते हो और आपके डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज में कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं। अगर आप यहां तक आ गए हैं, तो मैं ये समझ सकता हूं आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको सच में ही मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वैल्यूएबल कंटेंट
जानने के लिए। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देना चाहता हूं। 2021-22 में एमसीआई बोल के एक कंपनी ने कुछ सर्वे किया था मार्केट में। इस सर्वे के तहत यह पता चलता है कि 83% ब्लॉग्स और आर्टिकल दे आर सक्सेसफुल इन कंटेंट मार्केटिंग। इन द सिमिलर वे 61% ऑफ brands who are sharing content consistently they are also successful। जहां पे हम लोग वीडियो कंटेंट की बात करते हैं, वीडियो कंटेंट में सबसे जो सक्सेसफुल है वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट है, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स, रील, टिकटॉक वीडियोस, दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन क्योंकि हम लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, तो इंडिया में हम लोगों को हम लोग डिपेंड करते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के ऊपर। क्या आप जानते हैं कि फेसबुक पिछले 2 साल में B2C मार्केट में टॉप कंटेंट डिस्ट्रीब्यूटर है? और अगर हम लोग बात करते हैं B2B ऑर्गेनिक कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो इसमें टॉप पोजीशन में आते हैं लिंक्डइन। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो जब अपने प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और प्रोफेशनल लेवल की बात करते हैं जो B2B मार्केटिंग में काम आते हैं, उसका टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है लिंक्डइन प्लेटफॉर्म। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, 62% of the B2B transaction, before taking the final decision, they went through the different content, and after verifying those content, then only they did the transaction। अब ये B2B कंपनीज जो कंटेंट पे ज्यादातर रिलाई करते हैं, वो कंटेंट होती किस टाइप की है? वो कंटेंट होती है जैसे केस स्टडीज हो गया, वो कंटेंट होती है जैसे थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन हो गया, वो कंटेंट होती है जैसे विजुअल इंफॉर्मेशन हो गया, लाइक प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन और समथिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो B2B ट्रांजैक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। 65% बायर्स अपनी बाइंग डिसीजन लेने से पहले जो कंटेंट गो थ्रू करते हैं या जिस कंटेंट को थ्रू करना चाहते हैं, वो है थर्ड पार्टी रिव्यूज, प्रोडक्ट फीडबैक, समथिंग लाइक दिस। तो आज के दिन में इस तरीके के कंटेंट पे भी कंपनी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग। मुझे नहीं पता आप यकीन करोगे या नहीं, लेकिन 60% से ज्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल ब्रांड या ब्रांड्स आज के दिन में कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेता है अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए और आप जानना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम आगे भी आपके साथ ऐसे वीडियो शेयर करते रहेंगे। थैंक यू। साइनिंग ऑफ फॉर द डे।